कुछ नहीं मेम साहब, मैं तो बस झाड़ू लगा रहा हूँ। अच्छा झाड़ू लगा रहे थे। ये बताओ ये गेट कैसे खुला? नहीं मेम साहब, दरवाज़ा तो खुला हुआ था। अपने आप ही कोई गेट खुलता है? मैंने अपने हाथों से गेट बंद किया था। नहीं मेम साहब, पहले से खुला हुआ था, शायद हवा से खुल गया होगा। हवा से खुलेगा? झूठ बोलता है। जा चाय बना के लेके आ, खड़ा है यहाँ पे भूत की तरह। ठीक है मेम साहब, पर पहले झाड़ू निकाल लेता हूँ, उसके बाद चले जाता हूँ। अच्छा अब तू मेरी बात काटेगा? जितना कहा है उतना कर। अच्छा ठीक है मेम साहब। बताओ, झूठ बोल रहा है कि गेट खुला हुआ था। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने गेट बंद किया था और इसी ने ही गेट खोला होगा जरूर। मुझे ना इस पे पहले से ही शक हो रहा है। इसके दिमाग में ना मुझे लेकर कुछ ना कुछ चल रहा है। मुझे ना इस पे नजर रखनी पड़ेगी। आजकल ना लोग ऐसे ही होते हैं, भरोसा करना ही बेकार है। इस पे नजर रखनी पड़ेगी। क्या यार, मेम साहब डांटती रहती है, लेकिन कुछ भी बोलो, बहुत ही बढ़िया नज़ारा था यार। ऐसे साड़ी नीचे और क्या कमर, क्या बदन, ओहो। अगर ऐसा मौका मुझे रोज़ रोज़ मिले ना, तो मैं तो मेम साहब को ऐसे देखना पसंद करूँगा। लेकिन ऐसा मौका कहाँ रोज़ रोज़ मिलता है। और वैसे भी इतने प्यारे चेहरे और इतने प्यारे बदन को इनका पति ना हमेशा छोड़ ही देता है। इसका पति ना पागल ही है कि लाइक इतनी प्यारी बीवी को छोड़ के काम के पीछे लगा रहता है। हाँ, मैं अगर इसकी पति की जगह होता ना, तो ऐसे ना मेम साहब को कभी भी नहीं छोड़ता। लेकिन मेरी ऐसी किस्मत कहाँ। हाँ, मेरे किस्मत में तो ये झाड़ू ही है। लेकिन नहीं, अब बस बहुत हो गया। अब ना मेम साहब को अपनी बाहों में लेना ही पड़ेगा। इसके लिए मेरे पास एक आइडिया है, वो है ये। एक बार ये दवाई मैं उनकी चाय में मिला दूंगा, फिर मज़ा आ जाएगा। फिर वो हो जाएंगी बेहोश और फिर मैं उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाऊंगा। फिर उनको वो करूंगा, वो क्या कहते हैं, हाँ, ब्लैकमेल। उसके बाद उन्हें मेरा प्यार भी दिख जाएगा और वो मुझे मना भी नहीं करेंगे। चलो जल्दी से चाय बना लेता हूँ। मेम साहब, अब ना आप एक बार सिर्फ इस चाय को पीजिए, उसके बाद पता चलेगा कि क्या क्या होता है। चाय दिखा दे अपना असर। मेम साहब, आपकी चाय। हाँ रख दो। अब ठंडी हो जाएगी मेम साहब। मैं ठंडी पी लूंगी, रख दो तुम। अब ठंडी हो जाएगी तो मज़ा नहीं आएगा मेम साहब, गरम गरम पियो, मज़ा आएगा। हाँ मैं पी लूंगी, रख दो तुम। अच्छा ठीक है, पर पी लेना, ठीक है। और सुनो, आज सुबह मैंने जो तुम्हें गुस्से में डांटा था ना, उसके लिए सॉरी। अरे इसमें क्या मेम साहब, वो सब तो चलते रहता है। अच्छा, खाने में क्या बनाऊँ? नहीं, जब बनाना होगा मैं बता दूंगी, अभी कुछ नहीं बनाना है। अच्छा ठीक है, पर याद से चाय पी लेना। हाँ हाँ पी लूंगी मैं चाय। मैं जानती हूँ मुझे चाय पीने के लिए फोर्स क्यों कर रहा है, ताकि मैं बेहोश हो जाऊं और ये मेरा फायदा उठा सके। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैंने एक काम करती हूँ, उस चाय को फेंक देती हूँ बाथरूम में। अब इसको लगेगा कि मैंने उसकी चाय पी ली, बस मेरे हस्बैंड टाइम पे आ जाए। मेम साहब, ये मौके की ना मैं बहुत ही दिनों से राह देख रहा था कि कब मैं आपको इतनी नज़दीक से देख पाऊंगा। हाँ, वैसे अंदर से तो मैंने सुबह ही देख लिया था, लेकिन इतना नज़दीक से तो क्या बताऊँ। लेकिन ना अब सब्र नहीं होता कि
कहो मैं कुछ करूं। पता है मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन कभी कह ही नहीं पाया, क्योंकि किस मुंह से कहता हूँ। आप हमेशा डांटती रहती हो, और वैसे भी शायद आप ना मेरे जैसों को घास भी नहीं डालोगे, क्योंकि आपके पास अपना पति जो है वो इतना अच्छा खासा कमाता है, तो आप मेरी तरफ क्यों देखोगे। लेकिन हाँ, प्यार हम उनसे ज़्यादा करते हैं। हाँ, वैसे बाकी सब बातों पे वक्त ज़ाया ना करते हुए हम वो करें जो करने वाले थे। अच्छा, तुम कहाँ करने वाली थी? मैं करने वाला था, तो मैं करूँ? मैं भी किसे पूछ रहा हूँ, ये तो बेहोश है। अगर मैंने चाय में बेहोशी की दवाई ना मिलाई होती ना, तो अभी मैं इस अवस्था में तुम्हें नहीं देख रहा होता। हाँ, अब सब्र नहीं होता, अब तो मैं तुरंत करूँगा। मेम साहब कहाँ हैं? तेरी मेरी सब यहाँ है। साहब आप? क्या हुआ, मुझे देखकर ऐसे चौंक क्यों गया है? वो तो क्या है ना कि आप जब वो तो ऑफिस से लेट आने वाले थे ना। अच्छा, मैं लेट आने वाला था। तू इस कमरे में क्या कर रहा है? वो तो मैं कप लेने आया था। तू कप लेने आया था या तू देखने आया था कि तेरी दवा ने असर करा या नहीं करा? क्या बोल रहे हो साहब, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बकवास बंद कर अपनी। देखो, दवा मिलाते हुए ना तेरी मेम साहब ने देख लेता और उसने मुझे फोन करके बता भी दिया। तो ये है इसका असली चेहरा। ये सुबह भी मुझे इसीलिए घूर घूर के देख रहा था। चाय में आज कुछ मिलाने जा रहा है, क्या पता मेरे साथ क्या करेगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। मैं ना एक काम करती हूँ, अपने पति को फोन मिला देती हूँ। हाँ बेबी। कहाँ हो आप? अरे वो मैं ना क्लाइंट के घर पर आया था मीटिंग के लिए। आप ना मीटिंग बाद में करना, आप घर पे आ जाओ जल्दी से। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक है ना? अरे यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं है, आप प्लीज घर आ जाइए। अरे बताओगी हुआ क्या है? अरे वो अपना नौकर रामू है ना, उसने मेरी चाय में दवाई मिला दी है नशे की। पता नहीं क्या करेगा मेरे साथ, क्या करने वाला है वो मेरे साथ। आप प्लीज जल्दी से घर आ जाइए। क्या उस 2 कौड़ी की नौकर की इतनी औकात, वो तुम्हारी चाय में बेहोशी की दवा मिलाएगा? मैं ना घर पर आता हूँ। और सुनो, मेरे घर आने से पहले ना तुम उस चाय को पीना मत, उस चाय को ना फेंक दो, और ना तुम ऐसा रिएक्ट करना क्योंकि तुमने चाय पी ली है, ठीक है? हाँ ठीक है, आप जल्दी आ जाइए, वरना पता नहीं क्या गलत हो जाएगा यहाँ पे आज। अरे तुम डरो मत, मैं हूं ना, मैं आता हूँ। ठीक है, आ जाइए जल्दी। इस 2 कौड़ी की नौकर की इतनी औकात, ये मेरी बीवी को छेड़ना चाहता है। इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा आज। साहब मुझे माफ़ कर दो साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई साहब। मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगा। मेम साहब को बताओ ना, मुझे एक मौका दे दे। देख रामू, जो तूने गलती करी ना, बहुत गलत हरकत करी है। तेरे को शर्म नहीं आती? एक लड़की के साथ ऐसी हरकत करता है? अबे तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? नहीं साहब, ऐसा मत कीजिए। मेम साहब समझाइए ना आप साहब को। नहीं, कोई माफी नहीं मिलेगी तुझे, क्योंकि तुझे अगर आज इन्होंने माफ कर दिया तो पता नहीं तू कल किसी और लड़की के साथ भी ये गलत करेगा। नहीं साहब, ऐसा मत कीजिए, मुझे पुलिस के हवाले मत कीजिए। अगर पुलिस के हवाले कर दिया तो मेरे घर बार का क्या होगा? मेरे घर वाले रोड पर आ जाएंगे। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए साहब। आप खड़े खड़े देख क्या रहे हैं? इसको पुलिस के हवाले क्यों नहीं करते हो? हाँ, मैं इसको ऐसे तो छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि इसने तुम्हें छेड़ने की कोशिश करी है। देख बेटा, अब तो तू गया। नहीं साहब नहीं साहब, मुझे माफ कर दो साहब, मुझे एक मौका दे दो। मैं नहीं करूंगा आज के बाद। और वैसे भी मैंने आज तक कोई गलती की है क्या? आज तक कभी भी नहीं किया ना। प्लीज मुझे एक माफ कर दो। जब तूने आज तक कोई गलती करी नहीं है तो आज कैसे कर दी? और सुन, मैं तेरे को कोई और मौका दे ही नहीं सकता। तेरे को पुलिस के हवाले करूंगा, और जो तेरे साथ पुलिस करेगी ना, तो बहुत अच्छे से जानता है। मेम साहब, आप साहब को समझाओ ना, अगर वो मुझे पुलिस में दे देंगे तो फिर मेरे घर वालों का क्या होगा? क्यों? जब तू मेरी चाय में बेहोशी की दवा मिला रहा था, जब तुझे याद नहीं आया मेरे परिवार का क्या होगा? सुन, मैं तेरे को और कोई मौके दे ही नहीं सकता, क्योंकि आज तूने इसके साथ करा है, कल तू किसी और लड़के के साथ करेगा। क्योंकि तेरे जैसे इंसान ना इस संसार के लिए ना खतरा है, समझा? और तेरे को मैं ऐसे तो छोड़ूंगा नहीं, तू जेल जाएगा। चल। बताओ कैसा जमाना आ गया है। कितना भरोसा कर कर हमने इसे रखा था। अब तो बिना नौकर के रह लो, वही ठीक है। आजकल भलाई का जमाना ही नहीं है, हद हो गई है।